हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिस्टम। मैं हूं उज़र बलोचज़ादा। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक थ्री कल्चर्स ऑफ अनार्की पे है। अनार्की को अलेक्जेंडर वेंडेट ने थ्री कल्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। अनार्की कहते हैं उस स्ट्रक्चर को जहां स्टेट्स जितनी भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे सब के सब सेल्फ हेल्प पे हैं, यानी स्टेट्स की हेल्प के लिए कोई और गवर्नमेंट कोई और अथॉरिटी नहीं है। हर एक स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल एरिना में सेल्फ हेल्प पे डिपेंडेंट है। अब इस अनार्की के कल्चर्स को अलेक्जेंडर वेंडेट ने, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उन्होंने इसे थ्री कल्चर्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हॉब्सियन है, लॉकियन और कांटियन है। हॉब्सियन यानी स्कॉलर था, वो अनार्की को अपने अंदाज से देखता था। लॉक, जो जॉन लॉक था, एक लिबरल था, एक लिबरल फिलोसोफर था, वो अनार्की को अपने नज़रिए से, अपने लेंस से देखता था। कांट एक और फिलोसोफर था जो अनार्की को अपने नज़रिए और अपने अफकार के मुताबिक देखता था। तो वो कहते हैं कि हॉब्सियन कल्चर ऑफ अनार्की में ये है कि जितने स्टेट्स हैं इंटरनेशनल लेवल में, यानी वो अनार्की को इस अंदाज में देखते हैं कि स्टेट्स जितनी भी हैं सब के सब स्टेट्स एक दूसरे को एनिमी, एक दुश्मन की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट की दुश्मन है। स्टेट्स के दरमियान कोई दोस्ती, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। वहाँ पे क्या है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबकी जंग सबके खिलाफ। कोई कॉपरेशन, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि हर स्टेट दूसरे स्टेट की एक दूसरे के दुश्मन है। कोई स्टेट्स के दरमियान कोई रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। वॉर इज इनविटेबल, यानी जंग बिल्कुल सर पे है, किसी भी टाइम जंग हो सकती है। वो क्यों? इसलिए कि स्टेट्स के दरमियान कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। स्टेट एक दूसरे के साथ एडवर्सरी हैं, वो एनिमी है एक दूसरे के। तो फिर क्या होता है कि जो जंग है फिर वो इनविटेबल बन जाती है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व करना होता है, उन्हें पूरे करने होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जंग लाजम बनती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो कल्चर्स ऑफ अनार्की है, जो हॉब्सियन कल्चर ऑफ अनार्की, ये डोमिनेटेड रहा किस टाइम तक? 17th सेंचुरी तक, यानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तक। ये जो कल्चर है हॉब्सियन वाले, ये डोमिनेटेड रहा और ये प्रीवेल करती रही। स्टेट्स के दरमियान हमेशा वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट और जंग में शामिल होते रहे। इसके अलावा कहते हैं कि लॉकियन कल्चर है। तो लॉकियन कल्चर में ये है कि स्टेट्स जो हैं, वो कहते हैं लॉक, ये कहती है उसकी जो कल्चर ऑफ अनार्की, उसमें ये है कि स्टेट्स राइवल्स हैं, एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन फिर भी वो इस राइवलरी के बावजूद भी वो एक दूसरे को राइट टू एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्टेंस की राइट दे देते हैं। वो समझते हैं कि जितने स्टेट्स हैं, अगरचे वो उनके राइवल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए स्टेट्स की एग्जिस्टेंस लाजमी है। तो ये जो कल्चर ऑफ अनार्की है लॉकियन वाली, ये फंक्शन करती रही कब तक? पोस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, वहाँ उस टाइम के बाद जो है ना, ये जो लॉकियन कल्चर ऑफ अनार्की है ये फिर प्रिवेल करना शुरू हो गई। इसके अलावा कांटियन कल्चर ऑफ अनार्की है। कांटियन कल्चर ऑफ अनार्की ये है कि स्टेट्स जो है ना एक दूसरे के साथ एनिमी हैं, एक दूसरे के एनिमी हैं, और ना ही ये राइवल्स हैं, बल्कि स्टेट्स जो हैं फ्रेंड्स हैं। जितने स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहना चाहती हैं। उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने इश्यूज होते हैं, इनको वो रिजॉल्व करते हैं पीसफुली, यानी वो जितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टेट्स के दरमियान, उनको वो पीसफुली जो रिजॉल्व करते हैं। वो एक दूसरे के सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे, यानी जितने थ्रेट्स हैं, इंटरनेशनल थ्रेट्स होते हैं, लोकल थ्रेट्स होते हैं, उन थ्रेट्स के खिलाफ वो एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करती हैं। और ये जो कल्चर ऑफ अनार्की है ये एप्लीकेबल रही कब तक? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, यानी इस टाइम पर जो स्टेट्स थे उन्होंने पीसफुली रहना शुरू की, ताकि वो पीस के साथ ट्रेड कर लें, और फिर जो इंटरडिपेंडेंस है वो फिर वो ज़्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो अनार्की है, हर एक फ़िलासफ़र इसको अपने अंदाज से देखता है। तो आज हम अपना टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय।